12 साल पहले दिल्ली के निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। इस घटना के बाद देश में बहुत कुछ बदल गया। सरकारें बदली, कानून बदले, टेक्नोलॉजी बदली, देश हर मोर्चे पर और आगे बढ़ा और इस विकास में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। साल बदला, जगह बदली, लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो वो है देश की बेटियों के साथ होने वाली दरिंदगी और महिलाओं को लेकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज की सोच। एक बार फिर पूरा देश सदमे में है, आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फर्क बस इतना है कि इस बार दिल्ली की जगह है कोलकाता और निर्भया की जगह एक और बहादुर बेटी अभया। निर्भया के गुनहगारों को 8 साल बाद फांसी की सजा मिली। ऐसा माना जा रहा था कि इस सजा के बाद देश में ऐसी घटना दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन घटनाएं तो हर रोज हो रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ घटनाएं ज्यादा विभत्स होती हैं, वर्षों से सो रहा देश एक बार फिर जाग जाता है, और कुछ दिन मीडिया, समाज की चेतना में मामला गर्म रहता है, लेकिन उसके बाद पुनर्मूशिको भव। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र के बदलापुर तक लोगों का जो गुस्सा है वो साल 2012 की याद दिलाता है उस रात की जब देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी मौत हो गई। उसके बाद देश भर में विरोध हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए गए, लोगों पर लाठियां बरसाई गई। तब देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से सवाल भी पूछा गया कि जिस देश में 3 बेटियों के पिता होम मिनिस्टर हों, प्रधानमंत्री 3 बेटियों के पिता हों, वहां इंडिया गेट और जंतर मंतर पर लड़कियों को बाल खींचकर घसीटा जाए, पुलिस उनको डंडे मारे, ये कैसे स्वीकार्य है। वो प्रदर्शन महीनों तक चला। देश ने निर्भया के लिए न्याय की गुहार लगाई, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर कड़े सवाल खड़े किए गए, जवाब मांगे गए। लेकिन क्या हुआ? उस साल देश भर में रेप के कुल 24,923 मामले रिपोर्ट किए गए। उसके बाद अगले साल 2013 में 33,707 मामले, तो वहीं साल 2014 में 36,735। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के इन सरकारी आंकड़ों में वृद्धि साल दर साल होती रही, लेकिन नहीं हो पाई तो ऐसे जघन्य अपराधों की रोकथाम। सबसे हालिया आंकड़े साल 2022 के हैं। इस साल औसतन हर दिन करीब रेप के 87 मामले दर्ज किए गए। इसी साल 248 रेप या गैंगरेप के साथ हत्या, 31,516 रेप, 3,288 रेप के प्रयास और 83,344 मामले महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए। कमोबेश महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के इतने ही मामले हर साल दर्ज किए जाते हैं। मिंट की एक खबर में बताए आंकड़ों की माने तो कई दर्ज भी नहीं किए जाते। साल 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट और एनसीआरबी 2014 से 16 के आंकड़ों के आधार पर मिंट ने अनुमान लगाया था कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के करीब 85% मामले रिपोर्ट ही नहीं किए गए। इनमें पति द्वारा की गई यौन हिंसा या मैरिटल रेप के आंकड़े शामिल ही नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये आंकड़े शामिल कर लिए जाएं, तो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के करीब 99% मामले पुलिस में रिपोर्ट नहीं किए गए। बावजूद इसके साल 2012 से 2022 के बीच रेप के 3,60,000 से भी ज़्यादा मामले पुलिस ने दर्ज किए, यानी औसतन 99 मामले हर दिन। वहीं इन दर्ज किए गए मामलों में दोष 30% से भी कम मामलों में साबित किया जा सका। रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 से लेकर 2022 तक रेप के मामलों में कॉन्विक्शन रेट या दोष सिद्धि की दर 27 से 28% रही है, यानी 100 में से करीब 27 मामलों में आरोप साबित किया जा सका और आरोपी को हुई सजा।
वहीं महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में पेंडेंसी रेट के आंकड़े भी ठीक नजर नहीं आते। डेक्कन हेराल्ड की एक खबर के मुताबिक इन मामलों में पेंडेंसी रेट 90 से 95% तक रही, यानी 100 में से 5 से 10 ही मामले अदालतों में निस्तारित किए जा सके। अगर बात करें कि इनमें आरोपी कौन थे, तो इसे सुनकर के आप सन्न रह जाएंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 2324 मामलों में रेप का आरोपी पीड़िता के परिवार का सदस्य ही था। 14,000 से ज़्यादा मामलों में आरोपी कोई दोस्त, ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या अलग हो चुका पति था। वहीं इसी साल 13,000 से ज़्यादा मामलों में आरोपी फैमिली फ्रेंड, पड़ोसी या एम्प्लॉयर था, तो महज 1,062 मामलों में ही आरोपी अपरिचित था या उसकी पहचान नहीं थी। जहां तक निर्भया कांड की बात है, तो सिर्फ उसी केस में आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी देश में ऐसे और कई केस सामने आए हैं जिसमें दोषियों को या तो सजा मिली ही नहीं, और मिली तो वैसी सजा कतई नहीं जो समाज के लिए एक नजीर बन सके। लेकिन कानून से भी ज्यादा प्रभावी अगर कुछ होगा तो वो है बढ़ती उम्र में लड़कों के मन में लड़कियों के लिए सम्मान पैदा करना, जिसमें हमारा परिवार और समाज भूमिका अहम निभा सकता है। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।